नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए सभी दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सबसे ज्यादा इस समय दावेदार प्रधान पद के लिए हैं, क्योंकि प्रधानी के चुनाव के लिए हमने तो सुना है, देखा है, बहुत सारे लोग लाखों लाख रुपया खर्च कर देते हैं। क्योंकि प्रधानी के चुनाव में प्रधान का खाता होता है और प्रधान के खाते में फंड आता है और तमाम प्रधान फंड का दुरुपयोग करते हैं, अपने ग्राम सभा का विकास ना कराकर व्यक्तिगत झोली को भरते हैं। अधिकतर प्रधान की मैं बात कर रहा हूं, 1-2% ईमानदार होंगे तो अपवाद होंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि जो प्रधान अपने ग्राम सभा में जो सरकारी पैसा आया है उसका दुरुपयोग किया, बंधा बनवाया, 2 घंटा जेसीबी चलवाया, 3 घंटा चलवा दिया, 5 घंटा चलवा दिया। भाई 1 घंटे का 2000 रुपया जोड़ोगे, जेसीबी का 3000 जोड़ोगे, 5 घंटे का 15000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। उसी बंधे का, उसी चक्रोट का 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख निकालता कैसे है? निकालता है गांव के उन लोगों को चिन्हित कर लेता है जो लोग काम नहीं करना चाहते। उनका पासबुक ले लिया जाएगा, उनकी फोटो कभी कभी ले ली जाएगी, अलट पलट करके मास्टर रोल तैयार करवा लिया जाता है। तैयार करवाने के बाद पेमेंट आती है व्यक्ति के खाते में, 500-600 उसको दे दिया जाता है, बाकी पैसा पूरा डकार लिया जाता है, पूरा ले लिया जाता है और लोग दे भी देते हैं। अब वही प्रधान लंबी लंबी बातें करने लगा है, चाचा, काका, माई, दादा, दादी, अपना आधार कार्ड दे दो, विधवा पेंशन लगवा दे, वृद्धा पेंशन लगवा दे, कॉलोनी लगवा दे, कॉलोनी मिलवा दे, और शौचालय दिलवा दे, नाली बनवा देंगे, खड़ंजा बनवा देंगे, फलाना धमाका खूब जुमला दे रहा है इस समय ज्यादातर प्रधान है। लेकिन जनता सब जानती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से दावेदार हैं जो पंचायत का चुनाव, मुख्य तौर से प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा और पिछले वक्तव्य से आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। गांव की सरकार में दोस्तों बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य बनते हैं, लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कोई फंड नहीं मिलता। इनका काम होता है ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए वोट दे दो, ब्लॉक प्रमुख कुछ पैसा दे देगा, या कोई 1-2 सड़क दे देगा, या नल देगा, या सोलर लाइट दे देगा, छोटा मोटा काम दे देता है, उसके अलावा कुछ नहीं। जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं वो अध्यक्ष के चुनाव के लिए ही मात्र चुने जाते हैं। जैसे सरकार को नियम चेंज करना चाहिए, लेकिन सरकार कोई भी रही हो, चाहे पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, बातें बड़ी बड़ी करती है लेकिन नियम नहीं चेंज करती है। जनता के द्वारा सबका चुनाव अगर हो रहा है तो उसके खाते में भी फंड आना चाहिए, या तो चुनाव ही ना हो। और अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है आप सब जानते हैं, बाहुबल का प्रयोग कर करके, जिला पंचायत सदस्यों को खरीद कर करके। लेकिन सबसे ज्यादा भिड़ंत प्रधानी के लिए इसीलिए होती है कि प्रधानी में क्या होता है, फंड आता है तो दुश्मनी भी होती है, गोली भी चलती है, बंदूक भी चलती है, दारू मुर्गा की पार्टी भी चलती है, जो साड़ी बांटा जाता है, सब जानते हैं ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार ने नियम बनाए हैं, लेकिन नियम बनाए सरकारी कर्मचारी नहीं लड़ सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकारी कर्मचारी नहीं लड़ सकता, वो अपनी पत्नी को लड़ा देता है, अपने बेटे को लड़ा देता है, अपनी बेटी को लड़ा देता है, किसी ना किसी व्यक्ति को लड़ा देता है। सीट उसकी नहीं आती है, जो लड़ना चाहे, जिसके अंदर इच्छा हो, जिसकी सीट नहीं आती है। आप लोग देखते होंगे दलित की सीट आ गई है तो सवर्ण क्लास के लोग या बैकवर्ड क्लास के लोग अपना दलित खड़ा कर देते हैं, वो जीत जाता है तो नाम का वही रहता है, काम सब सपोर्टर करते हैं। ये गलत परंपरा है। तो सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता दोस्तों। भ्रष्टाचार या अविश्वास के लिए बर्खास्त, भ्रष्टाचार की बात मैंने पहले शुरू में क्यों की? सरकार ने तो नियम बनाया है, लेकिन सरकार के सरकारी कर्मचारी भी उस चीज में इन्वॉल्व हैं। कॉलोनी के लिए, आवास के लिए 20,000 रुपया लिया जाता है तो 5,000 रुपया, 4,000 रुपया प्रत्येक आवास पर बड़े अधिकारियों के पास भी जाता है।
शौचालय के लिए 2000 रुपया लिया जाता है, खुले खजाना लोग देने के लिए भी तैयार होते हैं, भले उनके खाते में पैसा आता है, सोचते हैं भैया कुछ मिल जाए, सरकारी सुविधा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, भ्रष्टाचार करेंगे तो भ्रष्टाचार करने वाले पकड़े जाएंगे तो भविष्य में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन पकड़े जाएंगे तब ना। दोस्तों अगला नंबर है आपराधिक दोषी अगर हो, किसी के ऊपर बलात्कार का, हत्या का, घोटाला का दोष सिद्ध हो चुका है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। हमारे यहाँ नियम है, लेकिन वह नहीं लड़ सकता, वो अपनी पत्नी को लड़ा देगा, अपनी बेटी या बेटे को लड़ा देगा, अपना किसी व्यक्ति को खड़ा कर देगा। हमारे यहाँ तो बाईपास चलता है, बाईपास से भी लोग चुनाव लड़ लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, बहरा हो, गूंगा हो, बोल ना पा रहा हो, निर्णय लेने की क्षमता जिसके अंदर ना हो, वे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दिवालिया व्यक्ति वह होता है जो न्यायालय द्वारा घोषित कर दिया जाए कि कंगाल है, इसके पास पैसा कौड़ी नहीं है, उसको बोला जाता है दिवालिया व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। पंचायत को के कर्जेदार, बहुत सारे लोग सारा काम अपना करते हैं लेकिन बिजली बिल नहीं जमा करते, बहुत सारे लोग होते हैं, बिजली एक दिन ना आवे तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन बिजली बिल नहीं जमा करते। सरकार ने नियम बनाया है, जिनको प्रधानी का, पंचायत का, नगर पालिका का, नगर पंचायत का, जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है, वे भाई बिजली का बिल अगर उनके नाम है तो बिजली के बिल का भुगतान कर दें। बैंक में कर्जा लिए हो तो उसको भुगतान कर दो, सहकारी समिति में कर्जा लिए हो तो उसको भुगतान कर दो। समझ सकते हैं, हमारे यहाँ नियम बने हैं, लेकिन नियम का दुरुपयोग होता है। बिजली के बिना 1 घंटा काम नहीं चलेगा, 1 दिन काम नहीं चलेगा आज के जमाने में लोगों को, लेकिन बिजली का बिल लोग देना नहीं चाहते। तो सरकार क्या करे, सरकार सिस्टम बनाती है, सरकार कानून बनाती है। सरकार ने देखो, अब जो लोग कटिया लगाते थे, कटिया लगाने वाला सिस्टम ज्यादातर खत्म कर दिया, फ्री में कनेक्शन कर दिया, सरकार ने मीटर लगा दिया। सरकार धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर देगी, जितना जलाओगे उतना पैसा देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये नियम भी ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पंचायत के ठेके या पंचायत में जो ठेका लेता है वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। वहीं पर दोस्तों अगला नाम है चुनाव खर्च का हिसाब देने वाला। जो व्यक्ति चुनाव खर्च का हिसाब ना दिया हो, पिछला चुनाव लड़ा हो, क्योंकि प्रधानी में 1.5 लाख तक मैक्सिमम राशि होती है खत्म करने के लिए, खर्चा करने के लिए, प्रचार के लिए, लेकिन लोग 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख खर्च कर देते हैं और चुनाव आयोग को हिसाब भी नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। झूठे जाति प्रमाण पत्र, इसका फेक बहुत ज्यादा होता है। इसका नया नियम आया है दोस्तों। नए नियम में मैं बताना चाहूंगा, पहले लोग एनओसी लगा देते थे, जाति प्रमाण पत्र नहीं रहता था, तो बहुत सारे लोग फेक पकड़े जाते हैं, नौकरियां पाए रहते हैं ओबीसी एसटी की, एससी एसटी की सीटों पर, और पकड़े जाते हैं, बाद में नौकरी भी उनकी चली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग झूठे जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं वे लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर अगला नंबर आता है 2 या 2 से अधिक जीवित बच्चे। सरकार को नियम लगाना चाहिए, हमारे देश में ही हरियाणा, राजस्थान, असम, गुजरात, महाराष्ट्र में नियम है पंचायत चुनाव के लिए, 2 से अधिक बच्चे हैं तो चुनाव नहीं लड़ पाओगे। लेकिन सरकार अगर माने तो सरकार लगाए, तो सरकार लगाए, लेकिन सबके ऊपर भी लगाए, ये भी समस्या है। विधायकी पर भी लगाए, सांसदी पर भी लगाए। वहीं पर दोस्तों शौचालय ना होना, ये भी लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जिनके पास शौचालय ना हो। संसद व विधानसभा के सदस्य, चाहे सांसद होगा चाहे विधायक होगा, वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। लड़ना है तो पहले इस्तीफा दे, क्योंकि सांसद विधायकी का चुनाव लड़ लेता है, विधायक सांसदी का चुनाव लड़ लेता है बिना इस्तीफा दिए, लेकिन पंचायत का चुनाव लड़ना है तो इस्तीफा देना पड़ेगा। वैसे नियम होना चाहिए लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, राज्यसभा में भी। जो लोग विधायक बने हैं वे सांसदी का चुनाव तभी लड़ सकते हैं जब विधायकी पद से इस्तीफा दे। क्या करते हैं, विधायकी हैं, सांसदी लड़ेंगे, सांसदी जीत गए, विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। तो दोस्तों अन्य पंचायत सदस्य, दूसरे पंचायत के सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ये नियम है। और लोग ये भी कह रहे हैं भैया आपकी बार योग्यता भी निर्धारित की जाएगी। देखते हैं सरकार क्या करती है। योग्यता मतलब कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12। कहते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से द्वारा होगा, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता के द्वारा होगा। ये नए नियम पर बात हो रही है, नया नियम सरकार लाएगी तो स्वागत योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।